डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये 2 मार्क्स में आपका आने वाला क्वेश्चन है कि डिफाइन कीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है कि दो चार्ज के बीच में एयर में जो फोर्स लगता है, ठीक है, और उसी दो चार्ज के बीच में सेम डिस्टेंस पे किसी मीडियम में, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है, ठीक है, जो के दिखाते हैं हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं अभी, है ना। उस मीडियम में जो फोर्स लगता है उन दोनों का रेशियो ही हमारा क्या होता है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये जो हम अभी कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में अगर आ जाता है 2 मार्क्स में कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है डिफाइन कीजिए, तो आप कैसे लिख के आओगे आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन जो है क्लासरूम में अच्छे से आप देख चुके हो। अभी बस अपने को क्या करना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे 2 मार्क्स में लिख के आना है ये करना है। ठीक है, तो आपको क्या पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, ये एक रेशियो होता है दो चार्ज के बीच में, से दो चार्ज के बीच में एयर में, वही आपका क्या है, उसी दोनों चार्ज के बीच में उतना ही डिस्टेंस पे किसी मीडियम में जो फोर्स लगता है उस दोनों का रेशियो। तो आइए देखते हैं इसको कैसे अपने को लिख के आना है। ठीक है, ये कैसे लिख के आएंगे, तो हम लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज defined as the ratio of force between two charges placed at a some distance in air and force between the same two charges, है ना, placed at the same distance in the medium। क्या बात आपको समझ में आई? ये जो आपका ऊपर वाला दिख रहा है वो आपका बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ था, बीच में आपका एयर है ना, दो चार्ज है Q1 और Q2, और उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो हमारा क्या है, Q1 और Q2। ठीक है, प्लस Q1 और Q2। इसी दोनों चार्ज के बीच में उतना ही डिस्टेंस पे अगर कोई मीडियम में हम फोर्स देखें तो वो फोर्स जो है हमारा आ रहा है क्या, Fm। ठीक है, वहां पे एयर वाले में क्या आ रहा है, Fa, और यहाँ पे आ रहा है Fm। तो अगर आप रेशियो निकालते हो Fa/Fm का, तो जो रेशियो होता है वही रेशियो क्या कहलाता है हमारा, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, और नीचे से लिखोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स, है ना। ये डिफाइन होता है कैसे, रेशियो होता है फोर्स का बिटवीन, मतलब के बीच में, टू चार्जेस प्लेस एट द सम डिस्टेंस इन एयर, है ना, कुछ डिस्टेंस एयर में जो आपका सेपरेट है उससे, एंड फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस प्लेस एट सेम डिस्टेंस इन मीडियम। ठीक है, उन्हीं दोनों चार्ज के बीच में उतना ही डिस्टेंस पे जो आपका मीडियम में फोर्स लगता है उन दोनों का रेशियो होता है। दैट इज क्या मतलब है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, K = FA/FM। ठीक है, तो इस तरीके से 2 मार्क्स में आप लिखोगे। साथ में एक और आपका क्वेश्चन ऐड करके आता है, और आपके जो है क्लास एग्जाम जो हुआ था उसमें भी जो है आपका ये क्वेश्चन आया था कि डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन कीजिए, और साथ में एक और था हमारा क्या, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो आपको पता है हर एक मीडियम का, हर एक डाइलेक्ट्रिक का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे है आपका क्या, लिखेंगे हम द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर विच ए डाइलेक्ट्रिक रिमेन्स एज बैड कंडक्टर या इंसुलेटर इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक हमेशा के लिए डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, जैसे एयर के बारे में जानते हो कि एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, जहां तक वो अपना डाइलेक्ट्रिक वाला नेचर नहीं खोता है, जो कि होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, है ना। तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए कोई डाइलेक्ट्रिक अपना अस्तित्व नहीं खोता है ना, डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक बना रहता है, वही आपका क्या कहलाता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है या वैल्यू है वही क्या कहलाता है, उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर विच, जिसके लिए एक डाइलेक्ट्रिक्स रिमेन्स एज बैड कंडक्टर या इंसुलेटर, वो बैड कंडक्टर इंसुलेटर होता है, वही इज नोन एज, वही क्या होता है,
वहां पे लिखा हुआ इज नोन एज डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन डायलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अगर 2 मार्क्स में आ रहा है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है या डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो उसको कैसे लिखोगे आप? तो इस तरीके से अगर आप लिख देते हो तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाता है ना। इसको अच्छे तरीके से लिख दोगे, तो इसको आप याद कर लेना, ध्यान से लिख लेना कॉपी में, फिर जो है इसको आप आराम से याद कर लेना, 1-2 बार लिख भी लेना इसको, ताकि जो है अच्छे से याद हो जाए। और आप ऐसे ही लैंग्वेज के साथ फिगर भी बनाइए अच्छे से, और एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखिए, ठीक है। तो ठीक है, इसको कीजिए।